अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अमोनिया की प्रिपरेशन की बात चल रही थी, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला प्रिपरेशन जो है वो हम यूरिया से करते हैं। तो यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, ठीक है। NH2C डबल बॉन्ड O, फिर NH2। जब हम यूरिया को पानी में डालते हैं, देखो इसको याद रखने का सबसे इजी तरीका है कि अमोनिया और यूरिया दोनों के दोनों एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट है, ठीक है। तो हमें एक टाइप से यूरिया को अमोनिया में कन्वर्ट करना है, ठीक है। हमारी बॉडी में जो चलता है, हमारी बॉडी में अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करते हैं, हाईली टॉक्सिक टू लेस टॉक्सिक। बट यहाँ पर हमें यूरिया से अमोनिया में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आउटसाइड द बॉडी हो रहा है, ये याद रखने का तरीका है। तो यूरिया को जब पानी में डालेंगे, ठीक है, तो हमें देखो एक NH2 ये हो गया, एक NH2 ये हो गया। अब वाटर के दोनों हाइड्रोजन ले लो, वो भी दो बार, मतलब 4 हाइड्रोजन आ गए, तो दो यहाँ लगा दो, दो यहाँ लगा दो। तो NH4 जो है वो हमें 2 टाइम्स मिल जाएगा, तो NH4 होल ट्वाइस। फिर CO3 यहाँ से आ गया, ओ एक वो यहाँ का आ गया, दो वो यहाँ के आ गए, तो NH4 to CO3 हमें मिल गया। इसको बोलते हैं अमोनियम कार्बोनेट। जब इसको हम हीट करेंगे फर्दर, तो अब देखो मिलना क्या है, यूरिया है। तो यूरिया से हमें अमोनिया ही मिलना है, नाइट्रोजनस वेस्ट ही मिलेगा, ठीक है। तो अमोनिया बन गया, CO3 से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी और वाटर बन जाएगा। इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है, ठीक है। तो यूरिया को जब हम पानी में डालते हैं तो वो अमोनिया बनाता है। और ऐसा क्यों? क्योंकि अमोनिया जो है उसे एक्सट्रीट करने के लिए हमें ढेर सारे वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो वाटर जब आ गया तो वो हम अमोनिया के फॉर्म में उसे एक्सक्रीट करते हैं। जब तक यूरिया था तब तक तो यूरिया को एक्सक्रीट कर रहे थे, पर जब हमारे पास पानी आ जाता है तो हम उसे अमोनिया के फॉर्म में एक्सक्रीट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो जब अमोनिया यूरिया पे हम पानी डालते हैं तो हमें अमोनिया मिलता है, NH3 मिलता है। ये होगी अमोनिया की प्रिपरेशन। अब इसके बाद अगली रिएक्शंस भी देख लेते हैं प्रिपरेटरी। तो इसमें NH4Cl है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। और अगली रिएक्शंस में अमोनियम सल्फेट है और सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो इसे डिस्प्रमोशनेशन रिएक्शन की तरह हम सॉल्व करेंगे। सिंपल सा है, एक का केटायन दूसरे के एनायन के साथ कंबाइन होगा और एक का एनायन दूसरे के केटायन के साथ कंबाइन होगा। तो कैल्शियम और क्लोरीन को जब हम कंबाइन करेंगे कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा। सोडियम और सल्फेट को जब हम कंबाइन करेंगे सोडियम सल्फेट बन जाएगा, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि एंड वाला प्रोडक्ट क्या है। जैसे ये वाली रिएक्शन थी, इसके अंदर भी अमोनियम के सॉल्ट्स लिए थे, इसके अंदर भी अमोनियम के सॉल्ट्स लिए हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने अमोनियम के सॉल्ट को, यहाँ पर भी देखो डिस्प्रोपोर्शनेशन हुआ था, NaCl निकल गया था बाहर। तो जो बीच वाले हैं ना, इनको तो हम हटा ही देते हैं, ये हमारे किसी काम के नहीं है। यहाँ पर भी ये देखो, ये बस बाय प्रोडक्ट की तरह बन रहे हैं, जो मेन प्रोडक्ट है वो हमारा नहीं है। अब हमें ये देखना है कि स्टार्टिंग में अमोनियम सॉल्ट्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी अमोनियम के सॉल्ट्स हैं और यहाँ पे भी अमोनियम के ही सॉल्ट्स हैं। हमें देखना है कि जो दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स का एनायन है वो क्या है, ठीक है। अब देखो इसमें एनायन में नाइट्रोजन आ रहा है, तो जो अमोनिया है वो नाइट्रोजन के साथ कंबाइन होगा, तो दो नाइट्रोजन हो गए, तो हमें N2 गैस मिल गई। अब यहाँ पर नाइट्रोजन था, यहाँ पर ऑक्सीजन था और हाइड्रोजन था, ठीक है। तो यहाँ का जो नाइट्रोजन है वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा तो NH3 बना देगा। यहाँ पर भी जो नाइट्रोजन था वो यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा और NH3 बना देगा, ठीक है ना। ऑक्सीजन इसमें भी था, इसमें भी था, इसमें भी था। ऑक्सीजन कॉमन है, ऑक्सीजन के साथ में छेड़छाड़ नहीं कर रही। ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ वाटर के लिए है, क्योंकि इसका जो हाइड्रोजन है वो इस वाले ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके वाटर रिलीज करेगा, ठीक है। यहाँ पर भी ये जो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके वाटर रिलीज करेगा। हमें ये देखना है कि नाइट्रोजन जो हमारे पास अमोनियम के सॉल्ट का नाइट्रोजन है वो दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स के एनायन के किसके साथ कंबाइन करेगा। यहाँ पर नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ कंबाइन कर रहा है तो हमें N2 मिल गया, दो नाइट्रोजन हो गए। यहाँ का नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा तो NH3 मिल जाएगा और यहाँ पे भी NH3 मिलेगा, ठीक है। तो इसे इस तरह से याद रखना है। नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं, हेबर प्रोसेस। हेबर प्रोसेस की कंडीशन से याद रखनी है
कि 200 बार और 700 केल्विन। इसको हम ओसवाल्ड प्रोसेस के साथ जब याद करते हैं तो काफ़ी आसान हो जाता है याद करना, क्योंकि इसकी कंडीशंस बहुत एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर पर होती है। बट जो ओसवाल्ड रिएक्शन है उसकी कंडीशन बहुत लो टेम्परेचर पर रहती है इन कंपेरेटिव 500 केल्विन और 9 बार। बट यहाँ पर 700 केल्विन और 200 बार पर जाता है ग्राफ। तो हमने अमोनिया की प्रिपरेशंस देख ली, ये डाइनाइट्रोजन की प्रिपरेशंस थी। अब सोडियम आयोडाइड और बेरियम आयोडाइड से तो हमें डाइनाइट्रोजन मिल जाता है, ठीक है। क्रोमियम जो हमारे पास Na2Cr2O7 अमोनियम क्रोमेट था, इसमें हमें ये याद रखना है कि Cr2O3 रिलीज होता है जो कि ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। Cr2O3 मेनली याद रखना है, और ये हमें एक फोटोग्राफिक मेमोरी बन जाती है कि ये नाइट्रोजन की प्रिपरेशन के अंडर आता है ना। इसके बाद हेबर प्रोसेस आ जाता है, N2 और H2 को कंबाइन करेंगे, अमोनिया मिल जाएगा। इसकी एनर्जी भी बहुत पॉपुलर है, -46 किलो जूल पर मोल। अब आयरन या फिर आयरन ऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं हम इस रिएक्शन के अंदर, तो हमें ये याद रखना है कि यहाँ पे आयरन एज अ कैटलिस्ट आ जाएगा या फिर प्रमोटर की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट ये रखा है, जब हम अमोनिया को पानी में डालते हैं, देखो जब हम नाइट्रोजनस वेस्ट के एक्सक्रीशन की बात कर रहे थे तो हमने देखा था कि जो फिशेज हैं वो अमोनिया एक्सक्रीट करती हैं, बट किस फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं, अमोनियम आयन के अंदर। क्योंकि जब अमोनिया बाहर रिलीज होता है वाटर के साथ कंबाइन होकर अमोनियम आयन बना देता है। तो ये जो रिएक्शन है ठीक है, बट अगर इसे और अच्छे से लिखें तो जब अमोनिया वाटर के साथ कंबाइन करेगा, ठीक है, तो ये अमोनियम आयन बनाएगा, ठीक है ना, ये नहीं आएगा। ऑल्दो ब्रेक होकर ये भी इसी फॉर्म में आएगा, बट जब आयन बन रहा है पानी में डिसोसिएट होने पर तो उसी को लिखेंगे ना। तो जब हम अमोनिया को वाटर में डालते हैं तो अमोनियम आयन बनता है और OH माइनस मिलता है, ठीक है। आगे रिएक्शंस देख लेते हैं। डिस्प्रमोशनेशन रिएक्शंस हैं, जिंक हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा और अमोनियम सल्फेट मिल जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अंदर भी अमोनियम क्लोराइड मिल जाएगा और फेरिक ऑक्साइड मिल जाएगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड। और फेरिक हाइड्रोक्साइड को हीट करेंगे तो Fe2O3.XH2O मिल जाएगा। ये हो सकता है कि पूछ ले वो, बस यही है, एक थोड़ी सी ट्रिकी सी रिएक्शन। अब ये जो सवाल था ये इस साल आया था 2020 में। तो जब कॉपर +2 स्टेट में है, ठीक है, अभी ये एक्वस फॉर्म में है, ठीक है, जो इसका कॉम्प्लेक्स बन रहा है वो वाटर के साथ बन रहा है, ठीक है। जहाँ जैसे यहाँ पर अमोनियम के साथ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना दिया ना, इस कॉम्प्लेक्स का नाम होता है क्यूपरा अमोनियम आयन, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर, ठीक है। और ये स्क्वायर प्लेनर होता है और DsP2 की कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो ये ब्लू से डीप ब्लू कलर में इसका ट्रांजिशन हो जाता है, बड़ा फेमस सवाल है। इसी से मिलता जुलता सिल्वर का सवाल भी है कि जो सिल्वर होता है जब वो एक्वस फॉर्म में होता है या फिर जब हम रिएक्शन करवाते हैं उसका सिल्वर पीपीटी कलर का वो हमें पीपीटी देता है सिल्वर कलर का। तो Ag एक्वस फॉर्म में या फिर आयनिक फॉर्म में तो वाइट कलर का होता है, बट जब वो अमोनिया के साथ कंबाइन कर जाता है तो वो कलरलेस हो जाता है। तो अब इस साल ये सवाल आया था, हो सकता है अगले साल ये सवाल आ जाए, ठीक है ना। तो कॉपर एक्वस सॉल्यूशन में तो ब्लू कलर का था, बट जब अमोनिया के साथ कंबाइन हुआ तो वो डीप ब्लू कलर का हो गया। ऐसे ही सिल्वर एक्वस सॉल्यूशन में तो वाइट कलर का था, बट जब वो अमोनिया के साथ कंबाइन हुआ तो वो कलरलेस बन गया। तो हमें इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। अमोनिया के यूजेस देख लेते हैं। वाइडली यूज टू प्रिपेयर फर्टिलाइजर्स। अमोनिया रिक्वायरमेंट हो जो प्लांट्स होते हैं उनकी नाइट्रोजनस रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं, तो अमोनिया इज़ अ प्रेफर्ड मटेरियल टू बी यूज एज अ फर्टिलाइज़र, ठीक है। रेफ्रिजरेंट गैस की तरह यूज़ कर सकते हैं अमोनिया को, जैसे लिक्विड नाइट्रोजन को यूज़ करते हैं वैसे अमोनिया को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। टू प्रिपेयर HNO3 या फिर नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन में, नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन में जब हम अमोनिया का यूज़ करते हैं तो उसे हम बोलते हैं ओसवाल्ड प्रोसेस, ठीक है। अमोनिया के ऊपर ऑक्सीजन डालेंगे, ठीक है, ऑक्सीजन डालने की वजह से वाटर निकलेगा और NO निकलेगा, ठीक है। अब चाहे डाइनाइट्रोजन पर ऑक्सीजन डालो या फिर अमोनिया पर ऑक्सीजन डालो, दोनों के अंदर NO हमें प्रोडक्ट मिलता है। फिर हम NO में हाफ ऑटो मिक्स करते हैं और एक ऑक्सीजन का नंबर बढ़ा देते हैं, NO2 बना देते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद उसको वाटर में डालते हैं और हमें
HNO3 मिल जाता है और NO मिल जाता है, और इस NO को हम वापस इस प्रोसेस के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि लास्ट प्रोसेस के अंदर जब NO2 को पानी में डालते हैं तो यही वाली चीज़ पर अब देखो नाइट्रिक एसिड तो मिलेगा ही, HNO3 तो मिल ही रहा है, साथ में क्या मिल रहा है, जो ऊपर था वही मिल रहा है, इसीलिए जो रिएक्शन है वो इकोनॉमिकल हो जाती है। ऑसवाल्ड प्रोसेस अभी हम पढ़ेंगे, बट फिर भी एक ओवरव्यू दे दिया एक टाइप से। अब नेक्स्ट पॉइंटर देखो, इन ग्रुप 15 P कैटिनेट द मोस्ट एज P सिंगल बॉन्ड P इज स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। कैटिनेट का मतलब वो लॉन्गर चेन्स बनाता है, ठीक है, चेन फॉर्म में मिलता है। डाउन द ग्रुप बिलो P साइज बढ़ने की वजह से जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो वीक हो जाती है, इसीलिए इनके बीच के जो बॉन्ड्स हैं वो स्टेबल नहीं रह पाते, ब्रेक कर जाते हैं और लॉन्ग चेन्स नहीं बन पाती। और जब हम P से ऊपर नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन इज़ टू स्मॉल और बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो लोन पर रिपल्शन की वजह से N जो है वो वीकर हो जाता है और ये दूर दूर हो जाते हैं लोन पर रिपल्शन की वजह से, जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ बढ़ने की वजह से बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। ठीक है, हायर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। तो इसीलिए जो 15 ग्रुप है उसके अंदर जो फॉस्फोरस है इट कैटिनेट द मोस्ट। और ऐसे ही जब हम अगले ग्रुप की बात करते हैं, ऑक्सीजन वाले ग्रुप की, ग्रुप नंबर 16 की, वहाँ पर सल्फर कैटिनेट द मोस्ट, और सेम रीजन आता है, वो हम पढ़ेंगे भी आगे। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। +1 स्टेट में, +2 स्टेट में, +3, +4 और +5। जब वो +1 स्टेट में है तो इसका +1 यहाँ आ जाएगा और ऑक्सीजन का -2 यहाँ आ जाएगा, तो N2O में जो नाइट्रोजन है, एक ऑक्सीजन को सेटिस्फाई करने के लिए हमें 2 नाइट्रोजन चाहिए और एक ऑक्सीजन पे चार्ज -2 होता है। तो अंडरस्टूड है कि एक नाइट्रोजन पे चार्ज +1 होगा, तभी तो हमने 2 लिए ताकि वो +2 होके पूरा मॉलिक्यूल न्यूट्रल हो सके। तो N2O में जो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है, फिर चार्ज है, वो होता है +1। इसे हम लाफिंग गैस भी बोलते हैं, क्योंकि सब इसको देखकर हंसते हैं कि भाई साहब इसका तो ऑक्सीडेशन स्टेट ही इतना कम है, इसके नंबर इतने कम है। ठीक है, तो इसलिए इसको सब देख के हंसते हैं, इसीलिए हमने इसका नाम लाफिंग गैस रख दिया। अब हम इसको जब एक एक करके याद करेंगे ना तो वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है याद करना। तो इसको याद कैसे करें, हमें सबसे पहले देखना है कि जो प्लस सिलेक्टेड ही याद करेंगे। ठीक है, जो +3 स्टेट वाला है वो ब्लू कलर का है और जो +4 स्टेट वाला है वो ब्राउन कलर का है। इनका कलर याद रखना है। जैसे Cr2O3 वो ग्रीन कलर का होता है, वैसे ही N2O3 जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है नाइट्रोजन का ऑक्साइड, उसका कलर ब्लू होगा, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले का कलर ब्राउन होगा। अब हमारे पास NO2 है, NO2 को डबल कर देंगे तो N2O4 मिल जाएगा। और N2O4 के प्रोसेस का जो फॉर्मेशन का प्रोसेस है वो होता भी यही है कि NO2 को हम डबल कर देते हैं, उसके 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं, डाइमर बना के N2O4 हमें मिल जाता। तो इसकी तो सिरदर्दी ख़त्म हो गई। ठीक है, अब बात आती है NO2 की कि NO2 को कैसे बनाएं। ठीक है ना, तो NO2 को बनाने का ये जो प्रोसेस है, ये बॉक्स के अंदर डाल रखा है, इस पूरे चार्ट के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ यही रिएक्शन याद रखनी है। ठीक है, कैसे याद रखनी है कि Pb लिया NO3 के साथ, अब इसका एक O Pb ने ले लिया तो PbO बन गया, एक O निकलने के बाद ये NO2 रह जाएगा तो NO2 मिल गया हमें, छुट्टी। ठीक है ना, जब हम इसको हीट करते हैं 623 केल्विन, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर, तो PbO बनता है और एक O निकलने के बाद NO2 मिल जाता है। तो NO2 के फॉर्मेशन की प्रोसेस भी हमें याद रख ली कि NO3 से NO2 बन गया। ठीक है ना, NO3 ऑल्दो एग्जिस्ट नहीं करता +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, HNO3 एग्जिस्ट करता है, NO3 माइनस आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ये। तो हमें NO2 के फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उसे याद रखना है कि Pb को हमें जब HNO3 बोलते हैं, NO3 माइनस को बोलते हैं नाइट्रेट, NO2 माइनस को बोलते हैं नाइट्राइट फॉर N, और फिर N
नीचे हम 3 लिखते हैं और उसके ऊपर चार्ज माइनस होता है तो उसे बोलते हैं नाइट्राइड, नाइट्रेट, नाइट्राइट, नाइट्राइड। HNO3, HNO2, N3 माइनस। जैसे जैसे नीचे आते जा रहे हैं वैसे वैसे ऑक्सीजन कम होते जा रहे हैं। तो N2O4 को तो याद कर लिया अच्छे से, और NO2 की प्रोसेस की फॉर्मेशन को हमें याद रखना है। अब हम इसके बाद आते हैं +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ। ये तो हमने ब्राउन कलर बनाना सीख लिया। अब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट लेना है तो +4 वाला उठा के रख दो, उसके अंदर NO जैसे हमने NO से NO2 बनाया था ना ऑक्सीजन डाल के, NO2 के अंदर अगर हाफ O2 डाल देंगे तो NO के अंदर अगर हाफ O2 डाल देंगे तो NO2 बन जाएगा। वैसे ही N2O4 के अंदर अगर हम NO डाल देंगे, ठीक है ना। अब देखो ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब इसके अंदर हमने छोटी चीज़ डाली, इसमें तो N2 है और ऑक्सीजन भी 4 है। इस कंपेरिजन में जो NO है उसमें N एक है, ऑक्सीजन भी एक ही है, एक एक डाला। तो इसमें हमने छोटी चीज़ डाली तो छोटी चीज़ बनेगी। तो +4 से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का हमें नाइट्रोजन का ऑक्साइड मिल जाएगा। जब इसे हम 2 मोल्स लेके इसे कंबाइन करेंगे तो हमारे पास N2O3 आ जाएगा। तो जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला बन रहा है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले से ही बनेगा। इसके अंदर हम एक छोटी चीज़ डालेंगे NO और फिर हमें N2O3 मिल जाएगा। तो ब्राउन कलर एक टाइप से ब्लू कलर में ट्रांजिशन हो जाता है इसका, ठीक है। ये अगर ब्राउन कलर का है, ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स था, ठीक है, सॉल्यूशन था, प्रोडक्ट में वो हमें ब्लू कलर का मिल गया, ठीक है ना। तो वो इस रिएक्शन से भी पूछ सकता है कि अगर ब्राउन कलर, जैसे यहाँ पर उसने देखा था कि ब्लू का डीप ब्लू हो गया, वाइट का कलरलेस हो गया, वैसे ही ब्राउन का ब्लू कन्वर्जन भी हो जाता है। तो वो यहाँ से भी सवाल दे सकता है। अब हमने ये सारे देख लिए, +3 +4 के, +1 का भी देख लिया। अब हमें ना और कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस +5 ऑक्सीडेशन स्टेट का याद रख लो इस वाले वर्ड से, N फॉर NO3 और P फॉर PO3, ठीक है। N भी होना चाहिए, P भी होना चाहिए। अगर इन दोनों की रिएक्शन हो रही है तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला हमें नाइट्रोजन का ऑक्साइड मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर N का ऑक्साइड ले रहे हैं, सॉरी, अगर नाइट्रिक एसिड से बना रहे हैं, खैर N है रिएक्टेंट्स में और P है, तो हमें हाईएस्ट ऑक्सीजन, क्योंकि लास्ट तक जाते जाते कुछ नहीं बचता, ठीक है। जैसे जैसे हम नीचे आते जा रहे हैं तो यहाँ पर पैसा खर्च हुआ, यहाँ पर बनाने में पैसा खर्च हुआ, यहाँ पर भी खर्च हुआ, यहाँ आते आते हम एकदम कंगले हो गए, ठीक है। तो उसी से ये वर्ड आया है, क्योंकि जो प्रदेश है वो एकदम कंगला हो गया, ठीक है ना, कपड़े तक बिक गए। तो जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है नाइट्रोजन का कंपाउंड, उसके अंदर N भी होना चाहिए और P भी होना चाहिए, तभी हमें +5 ऑक्सीडेशन स्टेट का नाइट्रोजन का ऑक्साइड मिलेगा। ये हो गया, 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 ये। अब इन दोनों को याद रखने का तरीका, इसका हमने फॉर्मूला तो देख लिया, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, तो उसको लाफिंग गैस बोलेंगे। अब इसको बनाए कैसे, अमोनियम नाइट्रेट लिया, इसको हीट किया। अब इसको हीट किया ना तो इसके अंदर और कुछ तो नहीं है, सिर्फ हीट किया, तो 2 नाइट्रोजन ले लो, 1 ऑक्सीजन ले लो, ठीक है। तो N2O बन गया और हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशो 2:1 रह गया, तो H2O बन गया। तो अब हमें ना ये जो रिएक्शंस हैं इनको काफ़ी अच्छे से ध्यान दे के समझना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे NaNO2 दे रखा है, इसको हमने H2SO4 के साथ कंबाइन किया। जब हम NaNO2 को H2SO4 के साथ कंबाइन करते हैं तो हमें NO मिलता है, ठीक है। यही अगर जब हम NaNO3 को H2SO4 के साथ कंबाइन करेंगे तो HNO3 मिलेगा, ठीक है ना। और इसी के साथ जब हम NaNO2 को NH4Cl के साथ कंबाइन करते हैं तो हमें N2 मिलता है। तो हमें 3 रिएक्शंस का ना खास कर ध्यान रखना है। और वो कौन कौन सी रिएक्शंस हैं कि जब हम NH4Cl है इसको हम NaNO2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो जो अमोनियम का क्लोराइड है उसको हमने सॉल्व करने का तरीका देखा था कि बीच वाले को हटा दो, ठीक है। जो यहाँ पर ऑक्सीजन है ये तो हाइड्रोजन कंबाइन करके वाटर निकाल देगा। अब इस वाले अमोनियम के नाइट्रोजन को यहाँ पर बचेगा, उसके साथ कंबाइन कर दो तो N2 मिल गया। यही अगर यहाँ पर अमोनियम के सॉल्ट के साथ
हाइड्रोक्साइड होता तो यहाँ पर N की जगह H होता, तभी तो हाइड्रोक्साइड होता, तो वो N हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके अमोनिया बना देता। अब हमने नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ी कि जब हम NaNO2 को H2SO4 के साथ कंबाइन करते हैं तो हमें NO मिलता है, ठीक है। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो नाइट्रोजन ऑक्साइड था उसके फॉर्मेशन की रिएक्शन थी, ऑल्दो साथ में FeSO4 भी डालते थे हम, बट मेनली तो यही देखना था। अब जब हम NaNO3 को H2SO4 के साथ कंबाइन करेंगे तो ये हमें HNO3 जैसा नहीं लग रहा, तो क्या होगा, N यहाँ चला जाएगा और एक H यहाँ आ जाएगा, तो HNO3 मिल जाएगा हमें और NaHSO4 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो हमें इन 3 रिएक्शंस का खास कर ध्यान रखना है। NaNO2 की रिएक्शन को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। जब हम अमोनियम के सॉल्ट के साथ NaNO2 को यूज़ कर रहे हैं तब इसका अलग क्राइटेरिया है, और इन दोनों रिएक्शंस को खास कर ध्यान रखना है। एक ऑक्सीजन के डिफरेंस की वजह से प्रोडक्ट ही बदल रहा है, ठीक है ना। तो मेनली एक ये रिएक्शन होगी, एक ये रिएक्शन होगी और एक ये वाली रिएक्शन होगी, ठीक है। ये रिएक्शन है प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड या फिर HNO3। ये है प्रिपरेशन ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले को हमने इजीली से याद रखने का तरीका निकाल लिया है, ठीक है ना। हीट कर दो, 2 नाइट्रोजन को कंबाइन कर दो, 1 ऑक्सीजन ले लो। अब हमें 2 नाइट्रोजन दिख रहे हैं तो ये मत समझ लेना है कि N2 गैस का इमिशन हो जाएगा, नहीं, 1 ऑक्सीजन भी लेना ताकि बैलेंस कर पाएँ। तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला याद हो गया, +3 हमने +4 से बना दिया था, +5 आते आते तक कंगले हो गए थे, और +4 बनाने का हमने रिएक्शन याद कर रखा है। नाइट्रोजन के सभी ऑक्साइड हमें याद हो गए। अब इनके जनरल स्ट्रक्चर्स बना के देखने हैं। इसके अंदर वो ना कोवेलेंसी पूछ सकता है, मतलब कितने नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो बना रहा है हमारा नाइट्रोजन, ठीक है ना। तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय नाइट्रोजन पूछा जा सकता है। कोवेलेंसी पूछ सकता है, व्हाट इज़ द कोवेलेंसी। अब जैसे ये वाला कंपाउंड है, इसके अंदर 2 नाइट्रोजन के अलग अलग कोवेलेंसी है, इसकी 4 है, इसकी 3 है, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स के लिए नहीं पूछेगा वो हो सकता है ऐसे कॉम्प्लेक्स के लिए पूछ ले। अब मैं तो सोचूंगा ना कि N है, 1 2 3 4 5 है, तो 2 नाइट ऑक्सीजन है तो ऐसे से जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो दोनों तरफ डबल बॉन्ड आ जाएगा और एक सिंगल यहाँ बच जाएगा, बट ऐसा नहीं दे रखा, अलग सा दे रखा है। तो इनको एक बार NCERT से ड्रॉ कर लेना है और कुछ भी नहीं करना हमें। वो पूछ सकता है कि N2O4 में कोवेलेंसी कितनी होती है नाइट्रोजन की, तो N2O4 में कोवेलेंसी होती है 1 2 3 4, 4 होगी। इसके अंदर कितनी होगी, 1 2 3 4, इसके अंदर भी 4 होगी, ऐसे पूछ सकता है वो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जंप करते हैं। NO2 और NO आर ऑड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड्स, सो टू बिकम मोर स्टेबल दे अंडरगो डाइमराइजेशन टू हैव इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका डाइमराइजेशन ये है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसका डाइमर बन के हो जाता है N2O4 और इसका बन जाता है N2O2, ठीक है। कोई सा भी ऑड अगर ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ है वो डाइमराइजेशन कर लेगा ताकि वो इवन इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ बन जाए। कोवेलेंसी ऑफ N इन N2O5 कितनी है, इसका स्ट्रक्चर आना बहुत ज़रूरी है। ये NCERT का सवाल है, यही सवाल एग्ज़ाम में भी आ सकता है। N2O5 में कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज़ 4, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है वो N2O5 के बारे में पूछे, N2O4 के लिए भी पूछ सकता है, ठीक है। N2O3 के लिए भी पूछ सकता है, N2O के लिए, NO2 के लिए भी पूछ सकता है। तो हमें स्ट्रक्चर सबके आने चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड को हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। खैर इसका मेजर पार्ट हम पिछले वाले टॉपिक, इसी जो वीडियो है अभी जो बन रही है इसके अंदर हमने डिस्कस कर चुके हैं, ये वाला पोर्शन, और ओसवाल्ड प्रोसेस का भी कुछ पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। नाइट्रिक एसिड के बाद हमारे पास फॉस्फीन आ जाएगा, वो भी बड़ा सिंपल सा है, कुछ इतना मुश्किल नहीं है, मुश्किल क्या, बहुत ही ज़्यादा आसान है, ठीक है। और फिर हमारा आधा चैप्टर लगभग ख़त्म हो जाएगा यहीं से। इसके बाद 2 वीडियोस और बनेंगी और पूरा चैप्टर समाप्त।